भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण करते हुए ज्ञानोपदेश दिया मैया को और मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए कपिल भगवान ने मधुरतम सांख्य शास्त्र सुनाया। तत्पश्चात भगवान के बाल भक्त श्री ध्रुव जी की कथा आती है। एक छोटे से भक्त हैं ठाकुर जी के, जिनका नाम है ध्रुव। अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन पिता ने छोटी पत्नी के गर्भ से जन्मे बालक उत्तम को गोद में बैठा रखा था और छोटी मां ने बैठने से मना कर दिया। कह दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाकर के भजन करो, ठाकुर जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहें तो कहना मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। ध्रुव जी महाराज रोते हुए मां के पास आए। मां को जब पता चला कि छोटी मां ने डांटा है तो ध्रुव जी को समझाया, बेटा उन्होंने डांटा नहीं बल्कि तुम्हें भगवत आश्रय लेने के लिए प्रेरित किया है। मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूं, लेकिन छोटी मां ने तो स्पष्ट कह दिया भगवान के पास जाओ। बेटा जो भगवत मार्ग दिखावे वो शत्रु नहीं होता, वो तो गुरु होता है। ध्रुव जी को ऐसे समझाया कि 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ही वन में चले गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान उपदेश दिया। नारद जी महाराज ने 12 मंत्र प्रदान किया। 5 महीने तक ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया। प्रथम मास जैसे ही लगा है, ध्रुव जी महाराज बड़ी कठोरता से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बंधुओं, कठोरता से नहीं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, कठोरता से नहीं, उत्सुकता से। तप में कठोरता होनी चाहिए, तप में, भजन में, साधन में कठोरता होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता में और कठोरता में जमीन आसमान का अंतर होता है। कठोरता में व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है और कष्ट देकर के अपने प्रेमी को दिखाता है, देखो तुम्हारे प्रेम अग्नि में मैं कैसे जल रहा हूं। पर उत्सुकता में व्यक्ति कठोर परिस्थिति में जाकर के भी मुस्कुराता रहता है, वो उत्सुकता कहलाती है। इस विषय को ध्यान दोगे तो समझ में आएगी बात। उत्सुकता ज्यादा आवश्यक है, कठोरता नहीं। उत्सुक होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया और 5 महीने में इतनी उत्सुकता का प्रमाण दे दिया कि 5 महीने में ठाकुर जी, सब देवी देवता ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, नाथ अपने इस भक्त को दर्शन देने जाइए। ठाकुर जी बोले हम दर्शन देने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम दर्शन करने जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। और श्री गरुड़ पर विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी ध्रुव जी के पास आए और आकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को आराधन करना चाहिए। क्यों? अरे भैया, हमारे नेत्रों में देखने की सामर्थ, कानों में सुनने की सामर्थ, हाथ में क्रिया की सामर्थ, सब सामर्थ ठाकुर जी ने प्रदान की। सामर्थ देने वाले को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। हमें किसी ने अगर अपनी गाड़ी दी हमारी जरूरत पड़ने पर, तो हम जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलते। और ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? एहसान फरामोश, कृतघ्नता। आपकी किसी ने जरूरत पड़ने पर सहायता की और आपने फिर बाद में उसको ही बिसरा दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये हम सब कर रहे हैं इस पाप को। आप कहोगे कैसे? ठाकुर जी ने नेत्र दिए जिनसे हम पूरी दुनिया देखते हैं, पर इन नेत्रों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा?
इन कानों से पूरी दुनिया के स्वर सुनते हैं, पर इन कानों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? जीभ में बोलने की और स्वाद लेने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी, पर जीभ से कभी धन्यवाद कहा? भुजा बल, चरण बल, बुद्धि बल, मन बल, सबको बलवान ठाकुर जी ने किया, लेकिन हमने कभी ठाकुर जी को धन्यवाद नहीं किया। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अपने रोम रोम से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये आपने कृपा की। किसी का जन्मदिन था, मेरा ही था समझो। एक बार हुआ भी है, सत्य घटना। एक बार हमारा जन्मदिन था, विदेश में थे कहीं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा गिफ्ट दिए। एक मैया ने चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने जैकेट दी, किसी ने कुछ दिया। तो एक भैया मुझसे बोले, आज सबसे बढ़िया तोहफा आपको किसने दिया? तो तब मैं 22 वर्ष का हुआ था। तो मैंने कहा, सबसे बढ़िया तोहफा 22 साल पहले ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। आपने चश्मा दिया, पर नेत्र ही नहीं दिए होते ठाकुर जी ने तो। आपने घड़ी दी, पर ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते तो। आपने पादुका दी, लेकिन ठाकुर जी ने चरण ही नहीं दिए होते तो। आपने कपड़े दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो। बंधुओं, जन्मदिन मनाने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिए, जन्मदिन पर उत्सव क्यों मनाना चाहिए? जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसको है जो ठाकुर जी की भक्ति में आ चुका है। क्यों? वो इस बात से उत्सव मनावे कि हे नाथ, आज मैं आपकी कथा सुनने जाता हूं, मैं वृंदावन परिक्रमा करने जाता हूं, गिरिराज जी की तलेटी जाता हूं, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे घर पर संत आते हैं, भोजन बना के पवाता हूं। ये सब सेवा करने के सौभाग्य मुझे मेरे शरीर से मिला, और ये शरीर आपने मुझको दिया। इसलिए आज के दिन में उत्सव मना करके आपको धन्यवाद कह रहा हूं कि आपने मुझे शरीर दिया। जो इस शरीर से भक्ति भजन नहीं करते, उनको जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? कितने साल के हो गए भैया? 28 साल के हो गए। ले 1 लाख में से 28,000 खर्च हो गए और आप उत्सव मना रहे हो। 1 लाख में से 50,000 अगर चोरी हो जाए तो आप उत्सव मनाओगे ना? लेकिन हम सब वही करते हैं, हर जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं। ओहो, हम तो अब 30 साल के हो गए। वो 50 साल में क्या होती है? सिल्वर जो गोल्डन होती है, गोल्डन। सिल्वर तो 25 में होती है। अरे शादी का तो, वो ब्याह का, वो जन्मदिन तो मनाते भी हैं, शादी का भी मनाते हैं, सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्डन। अगर कोई व्यक्ति 100 पार कर जाए तो उसकी डायमंड होती है, वो डायमंड है। लेकिन भैया, हम आप सब जो इस पंडाल में बैठे, हमको जन्मदिन मनाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम इस बात से जन्मदिन मनाते हैं कि नाथ, इतने वर्ष पहले आपने शरीर दिया और इस शरीर को हमने आपकी सेवा में लगा रखा है, इसलिए हम इस शरीर को प्राप्त करने का उत्सव मना रहे हैं। जो व्यसन करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मद्यपान करते हैं, केवल शरीर से उपभोग करते हैं, उनको तो रोना चाहिए। क्यों? मांस खाने के लिए 100 साल मिले थे, 25 साल खत्म हो गए, तो रो। 50 साल खत्म हो गए, अब पीने को बस 2-4 साल और बचे, तो रोना चाहिए उनको। तो उत्सव तो हमें मनाने का अधिकार है। और एक बात और कहें बंधुओं, कम से कम इतना प्रयास कीजिए कि आप अपने जन्मदिन पर कोई भी भौतिक क्रिया ना करो, ठाकुर जी का उत्सव मनाओ। और ये लोग करते हैं, सुबह सुबह तो गौशाला जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह दान पुण्य करते हैं। 12 बजने के बाद जैसी दोपहर होने लगती है, फिर वो सुबह का शुभ कर्म पार्टी में परिवर्तित होता चला जाता है। रात्रि आते आते तो अलग ही होता है फिर कुछ नहीं। 24 घंटे ठाकुर जी का ही स्मरण करो, ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का ही उत्सव मनाओ कि आज आपने हमको शरीर दिया नाथ। यही बात श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आपने शरीर दिया, इस शरीर को प्राप्त करने का नाथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे शरीर दिया, इससे मैं आपका भजन कर रहा हूं। और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं?
कि भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। बोले कैसा व्यसन? मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए नाथ। इतनी सुंदर बात लगती है मुझको ये ध्रुव जी की कि इन्होंने व्यसन क्यों कहा। बोले व्यसनी व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यसन के प्रति बहुत जिम्मेदार ईमानदार होता है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। व्यसनी व्यक्ति जो होता है बहुत ईमानदार होता है। किसके प्रति? अपने व्यसन के प्रति। सुबह उठते ही व्यसन करेगा, दोपहर होते ही व्यसन करेगा, रात्रि होते ही फिर व्यसन, सोते सोते एक बार व्यसन और कर लेता है। इतना ईमानदार होता है महाराज। उसको केवल मौका चाहिए और मौका पाते ही वो अपना व्यसन करता है। चाहे बीड़ी पीने वाला हो, चाहे धुआं उड़ाने वाला हो, चाहे करके खाने वाला हो, चाहे यहां होठों के नीचे दबा के रखने वाला हो। और कौन कौन से व्यसन होते हैं? खूब सारे व्यसन हैं। व्यसनी व्यक्ति इतना ईमानदार होता है अपने व्यसन के प्रति, उसको समझाना नहीं पड़ता, अपने आप कर लेता है। घर के सदस्यों की जरा सी उसके ऊपर से नजर हटी, एकांत पाते ही तुरंत 2 सेकंड में करके आ जाता है जो भी करना होता है उसको। और कई लोग तो इतने निपुण हो जाते हैं, इतने निपुण हो जाते हैं कि वो व्यसन कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा होता। तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग इतने तरीके से व्यसन करते हैं कि जीभ के नीचे या गाल में कहीं तंबाकू दबा हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलता और सबको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही थे। एक महापुरुष को हम भी जानते हैं, नाम तो क्यों ही बोलूंगा मैं। महाराज जी वो पानी भी पी लेते हैं और तंबाकू दबा रहता है एक कोने में। मैंने कहा कैसे कर लिया? बोले कि दूसरे गाल से पी लिया। मैंने कहा वाह भैया धन्य। बोले कि नहीं नहीं अभी तो आपने धन्यता देखी नहीं। मैंने क्यों? बोले मैं दाल चावल भी खा लेता हूं ऐसे। मैंने कि कैसे? बोले टेक्निक है कि वो दबा रहता है एक तरफ से दाल चावल भीतर भी। मैंने कहा भाई डेडिकेशन को सलाम है आपके। मैंने कि जानलेवा तंबाकू के प्रति कितने दीदार हो आप। ध्रुव जी महाराज ने व्यसनम भवाब्धिम, भक्ति के लिए व्यसन क्यों कहा? कि मुझे भक्ति जीवन में नहीं चाहिए, मुझे व्यसन के रूप में भक्ति चाहिए। क्योंकि व्यसनी व्यक्ति व्यसन के प्रति बहुत ज्यादा आतुर होता है। मैं भक्ति के प्रति ऐसे ही आतुर रहना चाहता हूं। किसी को पीने की लत होती है। अब जैसे एक व्यसन और है, चलो बुरे व्यसनों की बात नहीं करते, एक अच्छा व्यसन और है, चाय का व्यसन। अच्छा व्यसन है, अच्छा तो है नहीं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज वो कहते हैं चाय का स्वाद क्या है मुझे आज तक नहीं पता। 65-67 वर्ष के हो गए पिताजी, आज तक चाय नहीं पी उन्होंने। हम तो थोड़े से नटखट बालक हैं, एक आध बार पी लेते हैं दिन में। लेकिन कई लोगों को तो इतना व्यसन होता है चाय का, सुबह उठते ही जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के चालू नहीं होती, ऐसे उनका शरीर बिना चाय के चालू नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कोई चाय सुबह सुबह चाय पीने वाला व्यक्ति हो तो बोले वाह भैया बड़ी बढ़िया मशीन है तेरी, बिना चाय के चालू ही नहीं हुए। कई लोग होते वो कहेंगे आज हमारा मन नहीं लग रहा काम में, क्यों? चाय नहीं मिली सुबह से। और व्यसनी व्यक्ति क्या करता है? सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? चाय पी लो। जुकाम हो गया, क्या करें? बोले चाय पिला दो। बुखार चढ़ गया, क्या करें? बोले चाय पिला दो। बोले भैया आज हमको 5-6 लाख रुपए का घाटा हो गया, क्या? तुम तो चाय बना लाओ बस, और क्या करोगे? अरे वाह जोरदार हो गया। बोले क्या? बोले आज हमारी प्रॉपर्टी बिक गई, 1 करोड़ रुपया मिला है। बोले क्या? वो चाय पिलाएंगे, चाय पियेंगे बढ़िया। हर स्थिति में चाय। नींद आ रही है, सोने से पहले क्या? बोले एक बार चाय पी लेते, एक घूंट पी के फिर सोएंगे। मतलब व्यसनी व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने व्यसन को भोगता है, उसको प्रायोरिटी देता है। ऐसे ही भजनानंदी व्यक्ति हो जाए
सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? बोले थोड़ी देर माला कर लो। बुखार चढ़ गया, क्या करें? बोले माला करेंगे। तबीयत खराब है, क्या करें? बोले कुछ नहीं, थोड़ी देर ठाकुर जी का स्मरण करें, कीर्तन करेंगे। ना, हम लोगों का ऐसा भजन नहीं है। अच्छे होंगे तो ही करते हैं, अब व्यवस्था में भजन नहीं कर पाते, इसका मतलब क्या है? ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं भक्ति व्यसन के भांति करो, भक्ति का व्यसन लग जाए, लत लग जाए। और फिर गाओ क्या? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। एक ताल बजाते हुए गाओ। काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
करो भजन सभी लोग। ठाकुर जी आवे वारे थोड़ी देर में, भुजा उठा करके खूब भाव से गाओ। जय हो। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हरि दीन बंधु, यही हरि यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु। ओ नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है भजन करो, हरि है हमारा। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से
यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, हे यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा गिरधर लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, यहाँ के सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे हैं उन्होंने अभी अभी एक संकेत किया है कि महाराज जी आप मन से एक बार बोल दीजिए कि सब लोग अपने मोबाइल, पर्स, चैन इनका ध्यान रखें, क्योंकि अपहरण होना शुरू हो गया है। 2-4 लोगों की सामग्रियां चोरी हो रही हैं, तो इसलिए बहुत संख्या में आप सब लोग पीछे तक यहाँ विराज रहे हैं। हमारी प्रार्थना, आपकी जो भी सामान सामग्री है उसको अभी देख लीजिए और हर 1 मिनट में टटोलते रहिए। और कुछ बहुत महंगा सामान सामग्री यदि आपकी है उसको अभी से ही ऐसी जगह या ऐसे व्यवस्थित कर लो कि कोई उसको ले ना पावे, ताकि कथा के रस में आप लोगों को दुविधा ना होवे। और ये सामने जितनी माताएं खड़ी हैं बिल्कुल व्यास मंच के सन्मुख, सबसे हमारी प्रार्थना आप लोग बैठ जाइए और हल्ला बिल्कुल ना करें। अब हम ठाकुर जी की जल्दी जन्मोत्सव की ओर चलेंगे प्रसंग कहते हुए। ध्रुव जी महाराज का सुंदर प्रसंग कहा गया, सब माताएं बैठ जाइए। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने के लिए ठाकुर जी ने आज्ञा दी। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, और बैन के ही अंग के घर्षण से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने धरती को पृथ्वी नाम दिया।
सन्मुख वाली माताएं सब लोग बैठ जाइए, माताएं बहनें भाई लोग बिल्कुल हल्ला ना करें। बिल्कुल ये सामने 10-15 माताएं हैं, बस यही हल्ला कर रही हैं, बैठ जाएं सब। पृथु महाराज ने पृथ्वी को व्यवस्थित किया, इसीलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। इन्होंने भगवान से 10,000 कान की याचना की ताकि मैं प्रत्येक कान से ठाकुर जी का सुंदर यश सुन सकूं, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार सब भाव सुनाए गए। आगे भूगोल खगोल का वर्णन और ऋषभदेव भगवान का सुंदर चरित्र आया, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, और इन्हीं भरत जी